भोपाल गैस त्रासदी की वर्षी पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के वरिष्ठ नेता शिवशंकर मौर्य ने कहा। भोपाल गैस त्रासदी की वर्षी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता शिवशंकर मौर्य ने कहा, पिछले 39 सालों में किसी भी सरकार ने गैस पीड़ितों के न्याय के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। आज भी पीड़ित बैठे हैं न्याय के इंतजार में। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भोपाल में गैस पीड़ितों के मांगों को लेकर उनके दुखों और दर्दों को जिस प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पटाक्षेप किया गया है, इसके ऊपर से हम लोगों ने आज अपनी बात उठाई है। कल बरसी है, इसकी बरसी से एक दिन पूर्व हमने ये बात उठाने का प्रयास किया है। चाहे सरकार कोई भी रही हो, सरकार ने हमेशा पूंजीपतियों का साथ दिया है और पूंजीपतियों के साथ से जिस प्रकार से गैस पीड़ितों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस टाइम दिखाने को तो बहुत अच्छा हुआ कि एक भारत मेमोरियल बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, उसमें विश्व स्तर की कुछ बहुत सारी मशीनें आई जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, और कुछ इस प्रकार का मुआवजा भी देने की बात गई उन पीड़ितों को। आज 3 दशक होने के बाद भी प्रॉपर न्याय ना मिल पाना, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, उंगली तो उठती है कि आम आदमी की ये सरकार नहीं है और जो सरकारें काम कर रही है वो आम आदमियों के लिए नहीं कर रही है। अन्यथा भोपाल को एक इतना बड़ा फंड मिला था, चाहते तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भोपाल चमक जाता, और भी कई क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा वो करते तो शायद रोजगार बढ़ जाता, लेकिन सरकारों ने अपनी झोली भरने के सिवा इसमें कुछ नहीं किया। और आज बीच में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया है गैस पीड़ितों के बीच में, उनसे एक ज्ञापन लिख करके राष्ट्रपति को भेजें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की जो भाजपा सरकार है, इसने अपना हलफनामा भी देने से मना कर दिया, जिसके कारण से उसकी अपील भी रिजेक्ट हो गई है। तो अब दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि फिर से कोई अपील डाली जाए। अब कई लोग लगे हैं, लेकिन सरकारें जो सोई हुई है, इसके कारण से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, गलतियां दोनों की ही रही है और जनता ने इसका भरपूर नुकसान उठाया है। आज इस मौके पर हम ये चाहेंगे, आने वाली सरकार जो अपने को गरीबों का हमदर्द कहती है, उसको कम से कम इस बात पे ध्यान देना चाहिए और जितनी ज़्यादा सुविधा मिल सके वह भोपाल वासियों को दिलानी चाहिए। आज देखो, कई पत्रकार, कई लेखकों ने मिल करके एक पिक्चर के माध्यम से पुरानी यादों को ताज़ा करने का प्रयास किया है। एक रेलवे मैन पिक्चर के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जाता है। हम सभी ये चाहते हैं कि लोग उसको जानें, समझें और सरकारों की नीयत पर हमेशा देखें कि ये किस प्रकार से हो। आने वाले समय में कल चुनाव के परिणाम आएंगे, जो भी सरकार बने, भोपालवासी न्याय के इच्छुक है, न्याय मिलना चाहिए और आने वाली सरकार अगर उनके साथ न्याय करती है तो ये एक मानवता के प्रति उनका एक सम्मान होगा। अन्यथा हम ये मानेंगे कि जिस प्रकार से 3 दशक हो गए हैं और इस मुद्दे को दबाने का हर प्रकार से प्रयास कर लिया गया है, अब थोड़ी सी एक आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट में है, उसको भी दबाने का ये सरकार प्रयास कर रही है। ये तुरंत इसका निदान होना चाहिए और हमारा संघर्ष इस पे जारी रहेगा। भोपाल में आज भी 3 पीढ़ियों के जो बच्चे हैं, आज भी गैस पीड़ित हैं, परेशान हैं। आज भी दवाओं से उनका गुजर बसर हो रहा है, लेकिन वो सुविधाएं धीरे धीरे कम हो गई हैं। तो ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पे हमें गंभीरता से इसको लेकर के और आम जनता को इसमें लामबंद करने की ज़रूरत है और सरकारों को सजग करने की ज़रूरत है कि अमेरिका के जो एल्डरसन, उनके
उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया जाए और भरपूर न्याय जो हमको मिला था उसका कहीं ना कहीं अपील कर आगे बढ़ाया जाए और भी मुआवजा मिलना चाहिए। उस टाइम पे हमको कहा गया कि एक एक आदमी को 5 से 10 लाख तक मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। हम सभी लोग गैस पीड़ित इस बात की मांग करते हैं कि कम से कम ये सरकार वहाँ से मुआवजा जो भी मिले ना मिले, लेकिन वो गैस पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा तुरंत दिया जाए। भोपाल से MG सरवर की रिपोर्ट।